बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप आए। हम यहां आज मेयर के इलेक्शंस के लिए, डिप्टी मेयर के इलेक्शंस के लिए यहां ऑफिस में पहुंचे हैं, जहां नॉमिनेशन पेपर हमने जमा कराया। ये हमारी देरीना जद्दोजहद का नतीजा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची में अक्सरियती पार्टी होकर सामने आई है। उन सब वर्करों ने जफाकशी की और उन सब वर्करों ने कराची के हर सीट पे उम्मीदवार खड़े किए, कोई सीट खाली नहीं छोड़ी। मैं किसी और जमात की बात नहीं करता, शायद वो सारी सीटों पे खड़े नहीं हो सके थे। हाँ, हमारी पीपुल्स पार्टी ने ये जतन किया, हमारी उम्मीदें बढ़ी, हमारी जद्दोजहद बढ़ी। हमारे पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन का वो जो एक नारा था, ये शहर कराची भुट्टो का, हमारी पार्टी ने वो करके दिखाया। अब मरहला है कि जिसके लिए 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे, वो मरहले पे हम पहुंचे हैं कि नॉमिनेशन पेपर भर के कराची को लोकल बॉडी के इस सिस्टम में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होना नसीब हो। हमने मुर्तजा वहाब साहब को डिक्लेयर किया हुआ है कि वो यहाँ के मेयर होंगे और सलमान मुराद साहब डिप्टी मेयर होंगे उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन हमने उनके साथ साथ कवरिंग कैंडिडेट भी, उनसे भी नॉमिनेशन पेपर भरवाए हैं। कवर कैंडिडेट में एक नजमी आलम साहब है मेयर के लिए, दूसरा इरशाद शर साहब और करमुला वकासी साहब, इन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं कवर कैंडिडेट के तौर पर। और डिप्टी मेयर के लिए भी जहां सलमान मुराद ने नॉमिनेशन पेपर भरा है, उसके कवरिंग में इरशाद शर डिप्टी मेयर के लिए कवर कैंडिडेट है। यह स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग के हम उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों का जैसे एतमाद रहा है, आम लोगों का जो उन्होंने वोट देकर हमें कामयाब किया, हमें एतमाद है, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है, हमारी हुज्जत है कि हमें इस मरहले में भी वो हमें सुरखरू करेंगे और अल्लाह करेगा कराची का मेयर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का होगा। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल टालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान का कि उन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नॉमिनेट किया। और इंशाअल्लाह जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिदमत का एजेंडा है, इंसानियत की खिदमत का एजेंडा है, उसको मैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, निसार साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब, जितने भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो कराची के अंदर उसका हकीकी राइट है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह एक एक कराची वाले को इंशाअल्लाह देगी। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, कराची वालों का, कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों का इंतखाब किया। और इंशाअल्लाह जो कॉन्फिडेंस कराची वालों ने मेरी जमात के ऊपर दिखाया है, बिलावल साहब के ऊपर दिखाया है, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर दिखाया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला उस कॉन्फिडेंस के ऊपर पूरा उतरेगा। जिए भुट्टो। जी निसार साहब, ये कि आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि अगर आपका मेयर और डिप्टी मेयर आ गया तो कौन से आप तीर मार लेंगे? हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे, उसको कोई तीर कहे कोई कुछ कहे, हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। जिनके मुंह में जो आता है वो बोल सकते हैं। ये बताइएगा, हाफिज नईम साहब ने आप पर और इदारों पर ये इल्जामात लगाए हैं, हसास इदारों पर, रेंजर्स पर और पुलिस पर, कि पीपल्स पार्टी की ये तमाम तर जो हसास इदारे हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है और उनके लिए वो तमाम तर चेयरमैन को उठाकर अगवा कर रही है। क्या समझते हैं कि कितनी इसमें जो है वो शफाफियत है इसमें? अगवा का इल्ज़ाम तो सबूत के बगैर नहीं लगाना चाहिए।
ठीक है, अगर उनको वोट नहीं मिल रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि शायद उनकी हार होगी, तो उन्होंने तो ऐसी बातें कहनी है कि जी अगवा हुए, ये हुए। अगर वो नहीं आते, उनकी अपनी मर्जी है। उनकी मीटिंग में अगर कोई नहीं आता तो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगवा का सबूत तो मुझे नहीं मालूम। सुना है कि काफी सारे जमा इस्लामी के लोग भी घूमे। क्या मतलब? मैं एक सिर्फ इसमें इजाफा कर दूं, देखें इसमें ये हाफिज नईमुर रहमान साहब अपनी शिकस्त का इजहार कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं बेसिकली। उन्हें ये पता है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान को इदारा नूर हक में बुलाया था, उस वक्त तो अगवा का कोई शोर नहीं था। कितने लोग आए थे इनकी दावत पर? इन्होंने वो मीटिंग मनसूख कर दी इसलिए कि वो लोग नहीं आए। मैं ये बात 9 मई से नहीं, 9 मई से पहले से कह रहा हूँ कि पीटीआई के लोगों ने अपनी जमात को, अपनी क़यादत को पहले से बता दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई का एक ग्रुप बना हुआ है अपना मेंबर्स का, जो केएमसी के मेंबर्स हैं। ज़रा कोई अगर दोस्त है तो पूछें कि उस ग्रुप के अंदर उनके मेंबर्स क्या बातें कर रहे हैं जमात इस्लामी के मुतालिक। अब अगर कोई आदमी जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहता और हाफिज साहब खड़े होकर कह देंगे वो अगवा हो गया, तो उसका इलाज हमारे पास कोई नहीं है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम पहले से कह रहे हैं, कल हाईकोर्ट में भी कहा कि उन लोगों को वोट के लिए लेकर आना हुकूमत की जिम्मेदारी, हम लेकर आएंगे। लेकिन किसी को जबरदस्ती वोट हाफिज को दिलवाने की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। अच्छा, ये आज मेयर का इलेक्शन है, नॉमिनेशन पेपर जमा वो कराने आए हैं, लेकिन 3 हुकूमत रिप्रेजेंट कर रही है। आज मेयर के बात करने की बजाय तो आप समझते हैं कि वो खुद मुख्तार मेयर होगा? साईं बेटा, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट है। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक सूबाई ओहदेदार भी है और कैंडिडेट भी है। वो हमारे सामने नहीं बोलेंगे। इसमें मैं ऐड कर दूं, देखें निसार खोड़ो साहब सिंध के सदर हैं, वकार मेहदी साहब सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं कराची का सदर हूं, ये कराची का जनरल सेक्रेटरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट से तमाम ओहदेदार खड़े हैं, ये डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो ये तमाम लोग इस बात को, इनकी मौजूदगी साबित करती है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार पर पीपुल्स पार्टी में इत्तेफाक है। और जो ये खबरें भी चलाई जा रही थी ना कुछ, वो हमारी मौजूदगी इसको गलत साबित करती है। और जो कोशिश हम सब कर रहे हैं मिलजुल के, हम जितनी काबिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर 15 तारीख को मुंतखब होगा। और हाफिज नईमुर रहमान साहब के जो ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो गए हैं, लेकिन 15 को जो है बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। सईद भाई, ये बताएं कि आपने कहा कि उसका इलाज आपके पास नहीं है, तो हाफिज नईमुर रहमान का इलाज क्या है? इलाज है। नहीं, वो मैं बार-बार बता चुका हूँ, बार-बार बता चुका हूँ कि देखें हाफिज नईमुर रहमान साहब की 2 ख्वाहिशात हैं, एक जमात इस्लामी का अमीर बनने की, एक कराची का मेयर बनने की। जमात इस्लामी का अमीर वो बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कराची का मेयर वो नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके हाथ में मेयर कराची बनने की लकीर नहीं है। अगर उसको मेयर कहलवाने का बहुत शौक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नादरा चला जाए, अपना नाम बदलवा ले और लिख ले मेयर हाफिज नईमुर रहमान, तो सारी जिंदगी के लिए मेयर हो जाएगा। फाइनल राउंड है ना, बाकी आए समझौता पर डिप्टी मेयर लाए जमात इस्लामी से टास्क थी सके तो देखें, ये फैसला पार्टी क़यादत ने करना है, हमने नहीं करना। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये शुरू से रही है कि कराची में जिन जिन पार्टीज को मैंडेट मिला है, हम उन सब के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, कराची को चलाना चाहते हैं। मुझे इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर हाफिज साहब डिप्टी मेयर पर राजी हो जाएं तो अपनी पार्टी को मैं मिन्नत कर लूंगा। शायद दरवाजे खुले हैं आपके।